अब देखिए, मतलब जो नए चीफ जस्टिस, जो इनकमिंग जो आने वाले चीफ जस्टिस डेजिग्नेट आप कह लें, जो भी है, ये एक इंसान की एक शायद साइकी में भी होता है कि बहुत से लोग उनसे तवक्कुआत लगा के बैठे हैं कि जी वो आएंगे तो शायद उनके हालात बेहतर हो जाएं, मुवाफिक हो जाएं। ये कहीं बूमरैंग ही ना कर जाए मामला। नहीं, नए आने वाले चीफ जस्टिस आप सही कहते हैं, वो तो बहुत असूल पसंद आदमी है और मैं उनको जिस हद तक जानता हूँ, वो किसी की पसंद नापसंद के बुनियाद पर फैसले नहीं करेंगे। वो फैसला वही करेंगे जो उनकी अपनी दानिश में आज़ाद फैसला है। लेकिन जो लोग ये उनसे कोई तवक्कुआत लगा के बैठे हैं, वो इस मफरूज़े पे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो गैर जानिबदार नहीं हैं। उनके मुताबिक तो कम से कम एक साहब आ जाएं जो गैर जानिबदार तो हों, खा वो उनके हक में फैसला करें या ना करें, वो तो बाद की बात है। लेकिन मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनके बारे में उनका ख्याल ये है कि ये तो हमारे खिलाफ ही करेंगे, तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस के आने से कुछ हालात बेहतर होंगे इस बुनियाद पे। हाँ, यू हैव मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके ख्याल में, चूँकि आप लाहौर में इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं, आपके ख्याल में क्या सिनेरियो बन रहा है? इंतखाबात हो जाते हैं, आर यू सीइंग PMLN टू बी इमर्जिंग एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द पंजाब प्रोविंस? क्या देख रहे हैं आप अगली नेशनल असम्बली में, क्या कॉम्पोजिशन होगी? इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे दारोमदार होगा इसका। मिसाल के तौर से कि इमरान खान साहब के बारे में कंक्लूसिवली फिर क्या तय होता है? क्या वो डिस्क्वालीफाइड ही रहते हैं और जेल में ही रहते हैं और कैंपेन नहीं चला पाते हैं? ये भी एक फैक्टर होगा। PTI इटसेल्फ, उसके बारे में और उसकी दूसरी जो क़यादत इस वक्त तक उनके साथ है उसके बारे में भी चंद एक चीज़ें चल रही हैं। क्या वो भी डिसफंक्शनल हो जाते हैं, वो भी दबाव में आ जाते हैं, या वो आज़ादाना तौर पे कैंपेन चला सकते हैं? लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अहम बात ये होगी कि क्या जो PMLN है वो उसके वो एक यकसू होके कैंपेन चला पाएगी? यानी नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और नवाज शरीफ साहब अपने लोगों को पूरों को मोबिलाइज करके फिर कैंपेन चला पाएंगे? ये एक बहुत अहम बात होगी। यानी मैदान में PTI हो तो कुछ फैसला और होगा, और मैदान में PTI ना हो तो फैसला कुछ और होगा। और आखिरी बात यह है कि देखिए, जब कैंपेन शुरू होती है तो उस वक्त बहुत सी चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं, जो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हैं, जो पहले नहीं हो रही होती। हमने 2018 के इंतखाबात में देखा था कि PMLN आखिरी एक महीने से पहले जीत रही थी पब्लिक ओपिनियन पोल्स में, लेकिन आखिरी महीने में जो पोल्स आए हैं उनके अंदर PMLN अचानक उनका डाउनफॉल हुआ और फिर वो हार गए इंतखाबात कौमी सतह पे। अगरचे पंजाब में तो फिर भी वो सीटें सबसे ज़्यादा ले गए, लेकिन इसका दारोमदार ये होगा कि कैंपेन कैसी चलती है, उसमें जो लहर उठती है, जो वेव डेवलप होती है किसी के हक में या किसी के खिलाफ में, वो अभी तक तय नहीं है कि किसके हक में उठेगी। इस वक्त देखें तो मुझे तो ये लहर इमरान खान साहब के हक में नज़र आती है, लेकिन वो लहर नहीं है, वो एक ज़ेर ज़मीन एक रेला है जो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब इंतखाब चलेगा तो फिर लहर उठेगी, क्योंकि उस वक्त तो आप इलेक्शन कैंपेन करने से, जलसे लगाने से, जुलूस निकालने से रोक नहीं सकेंगे, तो फिर लहर जो उठेगी उसके मुताबिक फैसला होगा। अच्छा, आपको कुछ इत्तलात हैं कि अगर लेट्स से सपोज के नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, ये भी हम सोच लेते हैं कि PMLN वुड इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी, तो उस सूरत में आप क्या शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आया वो पंजाब में वापस जाएंगे या वहाँ अगले सेक्टर में मरियम नवाज कैन बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब प्रोविंस? मेरे पास इत्तलात तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों की बुनियाद पे कुछ अपना तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जी। मेरा ख्याल ये है, चूँकि हमारे यहाँ बहुत से फैसले जिस चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उन पे भी डिपेंड करते हैं,
तो मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ इस वक्त मोस्ट फेवरेट है प्राइम मिनिस्टर के लिए, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोर देन इवन हिज एल्डर ब्रदर। मेरी दानिस्त में ये पिछले इस 16 महीने में उन्होंने अपने आप को जिस तरह कंडक्ट किया है और जिस तरह से एक पूरे यकीन के साथ कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक हम आहंगी होनी चाहिए, उनका ये वो दिल से बिलीव करते हैं, यानी इसलिए नहीं कि मसलहतन, वो दिल से बिलीव करते हैं। तो उन्होंने ये करके भी दिखाया है और फिर उन्होंने कुछ पर्सनल डिप्लोमेसी के करिश्मे भी दिखाए हैं। वो आखिर वक्त तक वो नहीं उन्होंने गिव अप किया था IMF का मामला, हालांकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे और मामला बिल्कुल यूँ लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ वजूहात के बिना पे शहबाज शरीफ साहब फ्यूचर के, अगर PMLN सफिशेंट सीटें ले जाती है तो वो फेवरेट होंगे। नवाज शरीफ साहब को शायद कुछ इंतज़ार करना पड़े और मेरे ख्याल में उनके कोई डायरेक्ट रिश्तेदार भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, ना उनके बेटे होंगे ना उनकी भतीजी होंगी। मेरे ख्याल में ये इतने ऑप्टिक्स बुरे होंगे किसी डायरेक्ट रिश्तेदार को। माजी की बात अलग है, वो गुजर गया, वो लोगों ने देख लिया, लेकिन अब आइंदा अगर वो अपने बेटे को या भतीजी को या किसी भाई को वो लगाने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत रिएक्शन होगा और गालिबन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी रिएक्शन होगा। तो वो किसी और कोई बनाना पड़ेगा। अगर वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वज़ीर आला अपनी मर्ज़ी का भी शक ले आएँ, लेकिन अपनी फैमिली से नहीं ला पाएंगे, मेरा ख्याल है।